तेरे प्यार की। अरे ये लोग बरसों से साडे गांव में रहते हैं, अच्छे से जानते हैं हमारे घर के रीति रिवाज क्या हैं। आज यही हमारे खिलाफ हो गए। इन्होंने तो हमारी मदद करनी चाहिए थी, उल्टा इन्होंने ही हमारे सर पे लाठी मार दी। और इनकी बेटी ने, उसने क्या किया? उसने हमारी बहन को उस मुंडे के साथ भगा दिया जो ना हमारी जात का है ना हमारी बिरादरी का। बहस का टाइम खत्म, पंचायत का फैसला हो गया। एक मिनट शालो के बाबूजी, संदीप सिकंद को भी एक मौका अपनी सफाई में मिलना चाहिए। बोलो, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? हाँ सरपंच जी, मैंने इसे पहले ही कहा था कि शराफत से पेश आए, इस तरह हमारे घर के अंदर ना घुसे। जब मेरी बेटी तनुजा ने इसे रोकने की कोशिश की तो बदतमीजी की इसने उसके साथ। अब आप ही बताइए, कोई अनजान आदमी आपके घर में घुस जाए और आपकी लड़की के साथ बदतमीजी करे, क्या करेंगे आप? गुस्सा आ गया मुझे भी, घर निकाल ली मैंने। फिर वही हुआ जो उस टाइम पे होता है। बात वहां से शुरू हुई और यहाँ तक आ चली। पूछिए इससे, क्यों मारपीट की इसने, क्यों बदतमीजी की इसने? क्योंकि इनकी बेटी तुम्हारे घर में थी, मजबूरी में इनको भी गुस्सा आ गया। गुस्सा नहीं था, वो मार देते उस लड़के को। ये हाँ जी, मार तो हम देते, और उसकी हिम्मत तो देखो, हमारी बहन को लेके भागा है वो। जैसा भी अब आपका दामाद है जी, वो अपने दामाद को गोली मारते आप। ओए चुप कर, वो मुंडा कभी भी हमारा दामाद नहीं बन सकता। आज तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी बहन एक गलत आदमी के साथ भागी है। छोड़ूंगा नहीं तुम्हारी बेटी को मैं। बेटी और बहन को खोने का दर्द क्या होता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अरे अरे, पर मेरे निधि विधि ने कुछ नहीं किया है। प्लीज प्लीज मेरी बेटियों को कुछ मत करना। नेहा, तनुजा भी हमारी बेटी है। देखिए, ठंडे दिमाग से काम लीजिए। अगर उस दिन मेरी बेटी ने इसको रोका नहीं होता ना, तो ये आपका बेटा गोली मार देता उसको और सीधा जेल जाता। अब ध्यान से सोचिए, उस दिन तनुजा ने एक नहीं दो जाने बचाई हैं, दो। देखो संदीप, ये तुम्हारा शहर नहीं है, ये गांव है, गांव। यहाँ बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप उन्हें सिखाते हैं। घर की इज्जत बचाने के लिए खुद दांव पर लग जाए चलेगा, पर इज्जत पे दाग नहीं चलेगा। ये कैसी बातें करे सरपंच? तू अपने शहरी रीति रिवाज मानने को मत सिखा। ये गांव की पंचायत है, हर पंचायत का फैसला चलता है। तू अपनी बेटी की सलामती चाहता है तो आज के आज ही गांव से चला जा, वरना। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? काम धंधा यहाँ है, हमारी दूध की डेयरी यहाँ है, ऐसे कैसे? देखो, ये हमारा फैसला है। इन लोगों को तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी बेटी से दिक्कत है। अच्छा होगा अगर अपनी बेटी की हिफाजत चाहते हो तो उसको किसी रिश्तेदार के घर भेज दो। इस गांव में उसके लिए कोई जगह नहीं है। पर सरपंच साहब, अपनी बेटियों को दूर कैसे कर दूं अपने से? आप एक बार फिर सोच लीजिए। आधा दिन ढल गया, आधा दिन बचा। अगर अपनी बेटियों की सलामती चाहते हो तो इस गांव से बाहर ले जाओ उसे। कल को अगर आपकी बेटियों के साथ अनर्थ हुआ तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। सरपंच साहब, अरे सुनिए सरपंच जी। सरपंच जी ने तो बहुत छोटी सजा सुनाई है। बेटियां तो गांव से बाहर तब जाएंगी ना जब जिंदा बचेंगी। पूरा का पूरा खानदान खत्म कर दूंगा मैं। अब देखो पंचायत में क्या फैसला होता है। अब चिंता मत करो यार, सब ठीक होगा। वाहिगुरु। अरे वाह बेटे, पक्के, वाह वाह, खा पानी। ओए, ये कांड तूने किया ना? तूने किया नहीं कांड? बस तेरी वजह से मेरी दोनों बेटियां मुसीबत में। पर क्या हुआ चाची? खबरदार जो मुझे चाची का नहीं, मैं तेरी चाची बाची। यानी क्या सोच के मैं तुझे इस घर में लाई हूँ? जिस दिन से मेरे घर पे आई है ना, उस दिन से आफत आ रखी है मेरे घर पे। पता नहीं पिछले जन्म मैंने ऐसे कौन से पाप किए होंगे जो इस जन्म में तू मुझे मिली है। कोसती हूँ उस पल को जिस पल में तू पैदा हुई। और तेरे चक्कर में पंचायत ने मुझे घर छोड़ने के लिए बोल दिया है। मर क्यों नहीं गई तू अपने माँ बाप के साथ? नहीं चाचा जी। सनी, रुक क्यों गए हो? अब जब हाथ उठाए तो मारो मुझे। पर एक बात याद रखना, जिस लड़की को तुम अपनी छाती में लगाए बैठे हो ना, एक दिन इसकी वजह से तुम्हारी जान लेनी बनाई ना, तब देखना। जिस दिन से मेरे घर में आई है ना, शनि की दशा लग गई है मेरे घर को, शनि की। कभी कुछ अच्छा नहीं करने वाली है लड़की। पनौती है, पनौती। अपशकुनी है मेरे घर के लिए। नेहा! अरे वाह, यहाँ तो बड़ी आवाज निकल रही है तुम्हारी। पंचायतों के सामने क्या हो गया था तुम्हें? देखा नहीं था उसके भाइयों को कैसे घूर घूर के देख रही थी, जैसे वहीं खड़े खड़े गाड़ देंगे। किसकी वजह से? इस तनुजा की वजह से।
को, और जैसी नौबत आ गई कि हमें ये घर छोड़ के भागना पड़ेगा। वो गांव के लड़के लठमार जिन्होंने अपनी बहन को नहीं छोड़ा, वो हमें क्या छोड़ेंगे? मैंने देखा है उन लड़कों की लाल लाल आंखों, उनके आगे ऐसे देख रहे थे जैसे जला के राख कर देंगे इस घर को। ये जला सबको, जला। सही बोल रही हो तुम। वो होंगे हमारा गांव के गुंडे, मैं भी तनुजा का बाप हूं, मैं हमेशा इसका साथ दूंगा। हाँ बेटा, अगर फिर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ ना तो मैं साथ दूंगा तुम्हारा, लड़ूंगा तुम्हारे लिए, तो तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। सैंडी, तनुजा के लिए तुम्हारा प्यार समझ में आता है, लेकिन तुम्हारे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारी दो बेटियां और हैं, विधि और निधि। अगर कल को गांव वालों ने उनके साथ... माता जी, आज बोल दिया आपने, दोबारा मत बोलिए। जैसे निधि विधि मेरी बेटियां हैं ना, वैसे तनुजा भी मेरी बेटी है। दामाद जी, आपको गांव के इन बवालों में पढ़ने की आदत है और उसे सलटने की भी, पर हमें नहीं है। अगर गांव में कोई कांड होगा तो गांव वाले से पंगा आप तभी लेना जब हम यहाँ से चले जाए। क्या है ना दामाद जी, अब हमारी उम्र हो गई, हमारा दिल कमजोर हो गया, हम डंडा देखते ही ठंडे हो जाते हैं, हार्ट अटैक आने लगता है। ससुर जी, आप समझ रहे हैं ना दामाद जी? तो दामाद जी, आप हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? हुआ? हमारी ट्रेन थोड़ी देर में आ जाएगी, हम चले जाएंगे, उसके बाद जो मर्जी आप करना। आग! चाचा जी, यहाँ पे आग लगी है, जल्दी आइए। आग लगी है, जल्दी आइए, जल्दी आइए। ओए, बहुत जबरदस्त आग लगी है। बाहर चलो, उस तरफ। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया किसी ने, बाहर से दरवाजा बंद है। निधि और विधि का है। हे भगवान, ये आग कैसे लगी? अरे आप लोग खड़े क्यों हो? अरे पानी तो डालो, आग बुझाओ। वीर जी, बलविंदर जी, आग लग गई। भाभी जी, हमने तुम्हारा घर भी देखा है, कहो तो उसे भी। और हाँ, तमाशा देखना है तो देखिए, हाथ मत डालना वरना हाथ जल जाएंगे। चल चल, पुलिस आ जाएगी, पकड़े जाएंगे हम पुलिस लोग। से कौन डरता है यार? यहाँ हमारा राज चलता है, पकड़ने से पहले ही छोड़ देगी। अरे छोड़ देगी, लेकिन फालतू की भेजामारी हो जाएगी। चलो चलो तुम लोग। Oh my God, ये मनिंदर की बाइसेप, I'm in love with him। मुझे भी दिखाना प्लीज। Oh my God, इसे कहते हैं आधा मुंडा आधा गुंडा, फुल हॉट हेडशॉट। चल मुझे दे दे डायरी। कहाँ जा रही है? डायरी है। अच्छा ठीक है, कहाँ रख रही है तू? यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हुआ? बाहर आग लगी है, चलो जल्दी। आग? चलो चल। मेरी डायरी यही तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कर रहे हो? चलो जल्दी। क्या
निकाल देते तो आग बुझ जाती ना। गो। तनुजा बेटा, तू ठीक है बेटा? तनुजा बेटा, बेटा आंखें खोल बेटा। बेटा तू ठीक है? हाँ बेटा, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। तू ठीक है ना बेटा? हाँ, वाहिगुरु का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक है। हाँ सैंडी, वाहिगुरु का शुक्र है, झोली भर भर के शुक्र है सैंडी। तेरी इस तनुजा ने तो घर ही जला दिया था, हम भी जल चुके होते। अरे जो बचा कुचा घर है ना, ये भी शमशान घाट बना दिया था तेरी इस तनुजा ने। वाहेगुरु का लाख लाख शुक्र है कि आग बुझ गई और हमारी जान बची। लो 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 लो, एक और शुक्र का टोकरा आ गया। भाई शुक्र टोकरे की भी बात सुन लो। हाँ, इन्होंने आग बुझाई है, वही इनकी जान बच गई, नहीं तो इनकी वजह से ये भी ऊपर पहुंच चुके होते फ्री टिकट के। यार तुम क्या कह रही हो? क्यों? मैं तो तेरी प्यारी बेटी की तारीफ कर रही हूँ। क्यों, तुझे हजम नहीं हुई क्या? अरे वाह, शक्ल तो देखो कितनी मासूम लग रही है, लेकिन है बिल्कुल जहर की गोली। बहुत बड़ी नौटंकी है ये। इसको तो पहली बार जब मैंने देखा था तभी मैं समझ गई थी। अरे अंदर जाकर बेहोश होने की जरूरत क्या थी? हाँ हाँ, मेरे समझ में आया, ताकि बाहर इसे हमारे साथ आग ना बुझानी पड़े, हमारी गालियां ना खानी पड़े। अरे इतनी अच्छी नौटंकी करती है तू बाहर जाकर बाजार में क्यों नहीं करती? 4 पैसे कमा कर लाएगी घर पे। माता जी, आप एक मिनट। जब हम लोग कल यहाँ पे हॉल में थे तब तुम भी थी ना हमारे साथ। हम सब बाहर चले गए, फिर तुम अंदर क्यों आई अंदर? हाँ, ये निधि विधि बेचारी कितनी समझदार है, फटाफट बाहर आ गई। तुम अंदर क्या करने आई? हाँ, हमें बदनाम करने के लिए कि नाना नानी आए और फूल सी बच्ची को जलाकर चले गए मुंबई वापस? नहीं, मैं अंदर किताब रखने गई थी। क्या 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 क्या? तू घर के अंदर किताब लेने के लिए गई? अच्छा, मेरा घर जल रहा था और तुझे किताब क्यों पड़ी हुई थी? सब समझ में आ रहा है मेरे कि तेरे इस खुरापाती दिमाग में क्या चल रहा है। तू गांव वालों को ये बताना चाहती थी ना कि मैंने अपने दोनों बेटियों को तो घर से बाहर निकाल दिया, पर तुझे इस घर में जलने के लिए छोड़ दिया, है ना? क्या कह रही तुम? बता, ऐसी कौन सी भूख थी, ऐसी कौन सी निगोड़ी भूख थी जो तूने यहाँ महामारत बना दिया और मेरे घर को लंका जैसे जला दिया? अब मुंह क्यों बंद है? बोल क्यों नहीं रही? कुछ पूछ रही ना नेहा तुझसे? उस किताब में कौन सा कुबेर का खजाना छुपा था जो तू छुपा रही है? बता ना। ये देख, ये ना ब्लैक बुक है। इसके अंदर ना इस गांव के सारे लड़कों के डोलों के साइज, माइल, चाइल्ड, शॉर्ट्स, स्पॉट्स, सारे डिटेल्स ना इसमें रिकॉर्डेड है। नानी, वो हमारी किताब थी, हम दोनों अंदर थे। तनुजा तो हम दोनों को अंदर से बाहर लेके आना चाहती थी। हमें सच में नहीं पता था नानी कि बाहर आग लगी है। हम तो ये किताब पढ़ रहे थे। चुप चुप, कुछ भी बोलती है। नहीं नानी, एक्चुअली क्या था ना, वो मैं और वो कॉलेज की कोई बुक पढ़ रहे थे, यादें ताज़ा कर रहे थे बस, है कि नहीं? हाँ। और तू क्यों नहीं आई मेरे पास? जल्दी नहीं बता सकती थी? तेरी वजह से मेरा सारा मेकअप खराब हो गया। इतनी मुश्किल से मैंने मेकअप किया था, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे 2-3 पिंपल्स भी हो जाएंगे। नो, तेरे आंखों के नीचे देख, पिंपल हो गया। मामा देखो ना, मेरे आंख के नीचे पिंपल हो गया, ऑलरेडी पिंपल हो गया। नानी, थैंक्स बेटा, तेरी वजह से सिर्फ उसका मेकअप खराब हुआ है। अगर तू नहीं जाती ना तो पता नहीं क्या क्या खराब होता। आहा, पेट भर के थैंक्स बोल दे इसको, क्योंकि कल तो हम रहने वाले हैं नहीं, है ना? बता ना अपनी इस प्यारी सी मुनमिन सी खुलखुली सी बेटी को कि हमें पंचायत ने क्या सजा दी है। ये तो बोलेगा ही नहीं, इसके तो मुंह पे ताला लगा है ना। बट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पंचायत ने हमें क्या सजा दी है। सुनना चाहेगी तो सुन। पंचायत ने मुझे बोला है कि आज ही रात मैंने अपने बेटियों को अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं भेजा ना तो कल का सूरज नहीं देख पाएगी। और सुनना चाहेगी तो सुन, अगर मेरी बेटियां इस गांव में रही ना तो पल पल उन्हें खतरा है। और किसकी वजह से? सिर्फ तेरी वजह से। सिर्फ तेरी वजह से मेरी बेटियां रिश्तेदारों के यहाँ जाएगी।
नेहा, रिश्तेदार के नाम पे तो एक मैं ही हूँ। कहीं ऐसा ना हो ये लोग मेरे घर आ जाए। इनके घर तो कोई कौवा भी नहीं झांकता। हाँ मम्मा, ससुराल तो ससुराल ही होता है ना, और सास सासी होती है, माँ तो माँ ही होती है। ओह गॉड, आज तो बात करती हूँ। वर्कआउट कर लिया। मम्मी जी, हाँ, आप क्या जादू करती है? जादू? अपने आप को देखिए तो सही, कितनी स्लिम एंड ट्रिम हो गई हो आप। You look so pretty. रियली? हाँ मम्मी जी, और एक बात कहूँ आपको, आप रानू नहीं रानी मुखर्जी लग रही हो। हाय रब्बा, पता है आज तक मुझे किसी ने बताया नहीं कि मैं स्लिम और ट्रिम होकर के रानी मुखर्जी लगती हूँ। सीरियसली? और मम्मी, आप ना मेरी आइडल हो, आइडल। मन तो करता है आपको कदम कदम पे ना फूंक दूं। क्या? I mean, आपके कदम पे कदम रख के चलूं, आपके पीछे पीछे। और वैसे भी मम्मी जी, आप जो एक बार ठान लेती हो ना, वो तो करके ही रहती हो। वो तो है। पता है क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मेरी माँ हो, सास नहीं, बिल्कुल माँ जैसी। माँ से भी बढ़कर हो आप मेरे लिए। मुझे पता है, और तू भी तो मेरी बेटी है, बहू नहीं है। हाँ? अच्छा चल, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा फ्रेश होके आती हूँ। अब मम्मी जी, क्या पीछे से भी स्लिम लग रही हूँ? वो तो अब लगी रहे हो मम्मी जी। बता। मम्मी जी, वो आपने कहा था ना कि आपका डायमंड नेकलेस जो है वो आप मुझे आज शाम को पहनने के लिए दोगी। क्या आपने लॉकर से निकाल दिया? ऑफ कोर्स बेटा, और तू भी क्या याद रखेगी, वो जो डायमंड नेकलेस है ना, वो मैं तुझे आज के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए देती हूँ। रियली, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे ऋषि ने शादी के लिए हाँ कर दी है। थैंक यू। पसीना आ रहा है, चल मैं नहा कर आती हूँ। ठीक है? वैसे तो ये मेरी सास है, लेकिन इन्होंने मुझे डायमंड नेकलेस दे दिया। आना, तुझे क्या हुआ? तू क्यों इतनी टेंस्ड है? अभी कुछ हुआ नहीं है, होने वाला है। वो ऋषि आज रात को मलिका को मिलने वाला है ना। आई एम श्योर मॉम ने जबरदस्ती की हो। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई जस्ट होप आज रात की मीटिंग कैंसिल हो जाए। नहीं नहीं, फिर तो चला जाएगा ना। क्या चला जाएगा? अरे आना, तूने देखा ना मॉम कितनी खुश थी आज। इतने सालों बाद उनके चेहरे पे वो खुशी देखी है। तो ऐसी बातें ना बिल्कुल मत किया कर, ठीक है? इसने आज शाम की मीटिंग कैंसिल कर दी ना, तो मेरा नेकलेस भी कैंसिल हो जाएगा। दी, लगता है सब तुझे भूल गए। वक्त ने तेरी सारी यादें मिटा दी थी, पर मैं तुझे आज भी पल पल याद करती हूँ। मैं नहीं भूली तुझे, और ना ही कभी भूल पाऊंगी।